कैप्टन मार्वल एमसीयू की वो मूवी है जो कि 85% फैंस को पसंद ही नहीं आई थी और यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को कुछ खास पसंद नहीं किया था, बट हमारे केविन साहब ने तो बाद में क्रिटिक्स को ही खरीद लिया था इस मूवी के लिए। तो वेल, इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो कि कोई भी सेंस नहीं बनाते और आज मैं ऐसे ही कुछ सीन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस कैप्टन मार्वल के ये सीन एमसीयू की बाकी की टाइमलाइन के ऊपर भी क्वेश्चंस पुट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी एक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला और इस वीडियो में मैं बस इस मूवी के कुछ लेजी राइटिंग एंड लॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। नंबर 1, द स्कल ट्राइड टू फूल अ क्री स्नाइपर। तो मूवी की स्टार्टिंग में सब क्री सोल्जर एक प्लेनेट पर टालोस को ढूंढने जाते हैं। तो उस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद सभी क्री सोल्जर फील्ड में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं बिसाइड मिनर्वा, क्योंकि मिनर्वा क्री सोल्जर की स्नाइपर थी तो इसलिए वो फील्ड से काफी दूर रहकर वहां पर स्नाइपिंग कर रही थी और सभी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही थी। तो उस वक्त वहां पर एक स्कल क्री सोल्जर के रूप में आकर मिनर्वा को बताता है कि वो सब हंगरी नेटिव्स हैं और उसकी गन को डाउन कर देता है। बट क्विकली मिनर्वा को ये रियलाइज होता है कि वो एक स्कल है और फिर वो उस स्कल को जान से मार डालती है। तो यार यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर उस स्कल को मिनर्वा को मारना ही था तो वो उसे तभी पीछे से मार सकता था जब मिनर्वा बैटलफील्ड को मॉनिटर कर रही थी और वहां पर बिजी थी। तो वो एक बहुत ही अच्छा चांस था मिनर्वा को मारने का, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। सो दिस सीन डजंट मेक एनी सेंस। नंबर 2, नो इंटरफेरेंस। तो जब कैरल डैनवर्स को अपने पास के बारे में सब याद आ जाता है तो क्री सोल्जर उसे सुप्रीम इंटेलिजेंस को सबमिट कर देते हैं और तब कैप्टन मार्वल सुप्रीम इंटेलिजेंस से फाइट करती है और इन सबके दौरान कैरल डैनवर्स के गले पर लगा हुआ वो कंट्रोलिंग डिवाइस काफी स्पार्क करता है और यहाँ तक कि उसके हाथ और उसकी पूरी की पूरी बॉडी भी ग्लो करने लगती है और पूरे स्पेसशिप की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। और इतनी सारी वार्निंग साइन के बाद भी किसी डफर क्री एम्पायर के दिमाग में इतना ख्याल नहीं आया कि वो कैरल डैनवर्स को नॉकआउट कर दे और उसकी पावर्स को ऑब्टेन करने से रोके। बट कोई भी ऐसा नहीं करता, जिसके बाद कैप्टन मार्वल अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल पा लेती है और वहां से फ्री हो जाती है। नंबर 3, नो रिवेंज टेकन ऑन अर्थ। तो मूवी के क्लाइमेक्स में जब कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स पे कंट्रोल पा लेती है और वो कुछ ही सेकंड्स में अपनी न जाने कैसे सभी पावर्स को यूज करना भी सीख लेती है, तब कैप्टन मार्वल रैनन की सारी मिसाइल्स एंड उसकी स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और रैनन, जो कि ईगो से भरा हुआ एक संकी क्री सोल्जर है, उसको वार्निंग देकर प्लेनेट अर्थ को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस इवेंट के बाद अवेंजर्स के फॉर्म होने तक रैनन ने एक भी बार प्लेनेट अर्थ को इन्वेड नहीं किया और प्लेनेट अर्थ के ऊपर किसी तरह का भी कोई भी अटैक नहीं किया, जरा सा भी नहीं किया। आई मीन रैनन ने अपनी हार का बदला लेने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ये बदला तो डबल बदला था। मेरा मतलब रोनन के पास कैप्टन मार्वल से बदला लेने के लिए 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि कैरल ने रोनन को हरा कर शर्मिंदा कर प्लेनेट अर्थ से वापस भेजा और दूसरा रीजन था कि कैरल डैनवर्स ने क्री एम्पायर को धोखा देकर उन्हीं के खिलाफ जाकर प्लेनेट अर्थ को डिफेंड किया। और मेरे हिसाब से ये 2 रीजन काफी हैं किसी भी ईगो से भरे हुए पावरफुल क्री सोल्जर को भड़काने के लिए। बट रैनन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो अपना बदला लेता दिखाई दे। हमने रैनन को 2014 की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में भी देखा और उसमें भी इसका कोई भी जिक्र नहीं था। ऑब्वियसली उस वक्त कैप्टन मार्वल के बारे में तो मार्वल ने सोचा भी नहीं होगा। बट अगर आप किसी मूवी का प्रीक्वल बना रहे हैं तो आपको मेन प्रेजेंट टाइमलाइन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि कैप्टन मार्वल के राइटर्स ने जरा सा भी नहीं रखा। और ये बात हम सब जानते हैं कि कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाई गई टाइमलाइन के बाद एक बार भी प्लेनेट अर्थ पर नहीं आई। तो इस कारण रैनन के पास बहुत ही अच्छा मौका था अपना बदला लेने का, क्योंकि उस वक्त ना तो कैप्टन मार्वल अवेलेबल थी प्लेनेट अर्थ को डिफेंड करने के लिए और ना ही उस वक्त अवेंजर्स की टीम असेंबल हुई थी। तो इन शॉर्ट अर्थ वाज ऑलमोस्ट डिफेंडलेस फ्रॉम एलियन इन्वेजन लाइक क्री एम्पायर। हाँ, माना कि उस वक्त एंटमैन एंड एशियन वन जैसे सुपर हीरोज प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते थे, बट वो टाइमलाइन में फिट होते हैं या नहीं इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बट रोनन का इतना लंबा टाइम तक अर्थ से बदला ना लेना डजंट मेक एनी सेंस। नंबर 4, गूस। तो मूवी में हमें गूस एज अ एलियन स्पीशीज दिखाई गई जो कि बहुत ही खतरनाक थी, जो लोगों को जिंदा ही खा जाती थी और स्कल्स भी उससे बहुत डरते थे। बट मूवी में स्कल्स गूस से क्यों डरते थे इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। और एक छोटी सी कैट अपने से 10 गुना लंबे और बड़े ह्यूमंस को अपने टाइनी से स्टमक में कैसे स्टोर कर लेती थी, हमें इस मूवी में ये भी नहीं दिखाया गया। और हमने इस मूवी में देखा कि गूस निक फ्यूरी की आंख निकाल देती है और फिर भी निक फ्यूरी गूस को एक रेगुलर कैट की तरह प्यार से अपने फेस के पास लाकर ट्रीट करता है। इवन वो उसे अपने ऑफिस में भी रखता है एक किटी
सेफ्टी बेड के साथ और उसे पालता भी है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट गूज ने निक की आंख निकाल दी, प्लस उसके सामने ही कई सारे लोगों को एंटेसरेट को निकल लिया। और वहीं दूसरी तरफ टालोस, जो कि गूज से बहुत ज्यादा डरता था, बट गूज ने टालोस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा गूज टालोस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बार बार वो उसके पास जाकर उसके साथ चिपक जाती थी। इवन गूज टालोस को क्लाइमेक्स में भी पहचान लेती है जब टालोस ने एक क्री सोल्जर का रूप लिया हुआ था। तो टालोस क्यों डरता था गूज से, जबकि गूज टालोस से इतना प्यार करती थी, और निक फ्यूरी क्यों प्यार करता था गूज से, हालांकि उसने तो निक की आंखें निकाल दी थी। इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही ये चीज सेंस बनाती है इस मूवी में। I mean, क्या आप एक ऐसा पेट रखोगे जिसने की आपकी आंख निकाली हो और वो किसी भी वक्त आपको जिंदा निकल ले? खैर ये तो थी एक पर्सनल बात, बट मूवी में निक फ्यूरी गूज से इतना प्यार करता था क्योंकि वो कैट लवर था, बट उसे पता था कि वो कैट नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ टालोस, जो कि गूज से बहुत ज्यादा डरता था, बट गूज उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो दैट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। नंबर 5, चेंजिंग कैप्टन मार्वल सूट। तो मूवी में अगर लॉजिकली मुझे कोई सबसे स्टूपिड सीन लगा है तो वो है कैप्टन मार्वल का कलर चेंजिंग सूट फंक्शन। आई मीन कॉमिक एक्यूरेसी, लॉजिक, साइंस जाए भाड़ में। ऐसा कलर चेंजिंग वाला टेक्नोलॉजी तो आयरन मैन के भी किसी सूट में नहीं था, और वो एक आयरन का बना हुआ सूट था भाई, जिसमें वाकई में ये थोड़ा बहुत लॉजिकल सेंसिबल लगता है कि हाँ चेंज कलर हो सकता है कलर, बट उसमें भी ये ऑप्शन नहीं था। बट कैप्टन मार्वल, जो कि रबर टाइप सूट पहनती है, उसके कलर्स में इतने ऑप्शंस कैसे? और वो ये सब अपने रिस्ट पर लगे कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करती है, जिसका कि एक्चुअली में काम था अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन देना, न्यू लैंग्वेजेस को सीखना और अपने क्री आर्मी को कांटेक्ट करना। बट नहीं, कैप्टन मार्वल के लेजी राइटर्स को इतना दिमाग क्यों खर्च करना था? तो बस कैप्टन मार्वल की कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उन्होंने ये लॉजिकलेस, लेजी कलर चेंजिंग तरीका चुना और हमें लगाया चुना। और भाई इस कॉस्ट्यूम में एक न्यून कलर भी था। आई मीन रियली न्यून कलर। भाई लोग, न्यून कलर कैसे भी करके नहीं छुपाया जा सकता क्योंकि वो न्यून कलर है। दैट्स ग्लो। ओ माय गॉड, लड्डू वाली रोड। मुझे और नहीं बात करनी इस बारे में भाई, बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो यार पूरे MCU में मुझे बस 2 ही ऐसी मूवीज हैं जो पसंद नहीं है। एक तो ये है कैप्टन मार्वल और दूसरी है स्पाइडरमैन होमकमिंग। और होमकमिंग में तो मैं 10 ऐसी वीडियोस बना सकता हूं जिसमें कि मैं आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा कि कैसे MCU ने मार्वल के स्पाइडरमैन को होमकमिंग मूवी में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसे बस एक इररिस्पॉन्सिबल किड बनाकर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को आगे रखा है। आई मीन स्पाइडरमैन को अच्छी तरह से पता है कि अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, बिकॉज उसका डायलॉग पूरी दुनिया में फेमस है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट वो हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो, वरना अपनी भड़ास में अपने तक रखना जानता हूं। सो विद दैट आवर वीडियोस एंड हियर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको थोड़ा बहुत हर्ट हुआ है, अगर आपकी कैप्टन मार्वल फेवरेट है, तो भाई आई एम सॉरी, बट ये सब जो फैक्ट थे जो मैंने इस मूवी में बताए वो बिल्कुल ठीक थे। और अगर आपको कोई और फैक्ट भी लगा है जो कि आउटडेटेड है या फिर अच्छा नहीं लगा इस मूवी में, लॉजिकलेस है, तो नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।